सो ऑन पेज के इस सीरीज़ में हम आज देखेंगे कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये रैंकिंग में इम्पोर्टेंट है या क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक अच्छा मेटा टाइटल लिखना चाहिए, कैसे एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, राइट। और हम वर्डप्रेस पे भी हम आपको शो करेंगे कि ये कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से शो होता है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम्पल एक समझो, आप ये जो इमेज देख रहे हो, इसमें देखो जब ये आप कोई चीज़ सर्च बॉक्स में सर्च करते हो गूगल पे, तो जो रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उसका जो टाइटल होता है, वो एग्ज़ैक्ट पेज के टाइटल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। किसी-किसी केस में होता है, लेकिन किसी-किसी केस में ये नहीं होता है, क्योंकि ये मेटा टाइटल है और उसके बाद आपके वेबसाइट का यूआरएल आएगा, ठीक है? ब्रेडक्रम्ब्स जो बनते हैं वो होंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं इस पे कि आपका कितना भी बड़ा टाइटल क्यों ना हो, गूगल पे बस इतने ही रिजल्ट शो होंगे, उसके बाद वो डॉट डॉट बन जाता है, उसके बाद वो दिखता नहीं है। सेम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिमिटेड वर्ड्स के होते हैं। ये हम डिज़ाइन करते हैं ताकि कोई जो यूज़र है, हमने ब्लॉग लिख लिया, उसका टाइटल कुछ है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, उसका टाइटल कुछ है, लेकिन हमने जिस कीवर्ड के अराउंड लिखा है, सपोज़ आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपका कुछ एक पार्ट होगा जो कि सबसे क्रूशियल होगा और आपने उसमें उसको, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो मेरा जो ब्लॉग का आउटलाइन होगा वो होगा, पहले मैं पर्सनल फाइनेंस को डिफाइन करूँगा, फिर मैं जो है पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग को डिफाइन करूँगा, फिर मैं उन दोनों को डिफरेंस को बताऊँगा। तो मेरा मेन फ़ोकस जो है, मैं चाहता हूँ कि डिफ़रेंस को इसमें मैं बताऊँ ब्लॉग में, लेकिन मैंने काफ़ी सारे हेडिंग्स लिखे हुए हैं। तो जो मेरा मेन मोटो है, मैं उसको ये मेटा टाइटल में डालूँगा, डिफ़रेंस बिटवीन पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, ताकि जो लोग यूज़र उस चीज़ को खोजने आए, तो वो देखे नहीं इस ब्लॉग में ये चीज़ है, तो फिर वो क्लिक करेगा, फिर मेरे ब्लॉग के किसी पार्ट में उसको ये चीज़ उसको मिलेगा। तो ये मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, राइट। हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसा हम मैंने कल आपको बताया था कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़े। अब हम समझते हैं कि मेटा टाइटल क्या है। टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस आर एचटीएमएल टैग्स that provide metadata about the web page. They are often used in search engine to display page title and description in search result. अब जब भी सर्च रिजल्ट जो पेज होता है, उसमें आपके ओवरऑल ब्लॉग या जो भी पेज है उसके बारे में वो आपको जो है एक ओवरव्यू दिखाता है, ताकि यूज़र को समझ लगे कि ये किस चीज़ के बारे में है। टाइटल टैग्स आर द टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन द ब्राउज़र टैब और विंडोज़ टाइटल फॉर द गिवन वेब पेज। अब देखो कि जैसे ये जो टैब है, आप इस टैब को देख पा रहे होंगे। ये जो टैब है, इस टैब पे भी आप जो अपना मेटा टाइटल लिखोगे वो यहीं पे दिखेगा, राइट? वो यहीं पे दिखता है। और डिस्क्रिप्शन आपको जो सर्च रिजल्ट है वहाँ पे दिखेंगे। लिस्टिंग्स इन सर्च रिजल्ट दे शुड बी कंसीडर्ड एज एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पेज। दे शुड बी नो मोर देन 60 कैरेक्टर इन लेंथ। अब टाइटल जो टाइटल होता है उसको 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर ही ऑप्टिमाइज करके लिखना है, राइट। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लिखा कि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस को मैं अपने ब्लॉग के किसी पार्ट में बता रहा हूँ, राइट। लेकिन मेरा जो एम है, मेरा एम वही है कि लोग, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च किया कि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस को लोग ज़्यादा खोज रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखूंगा, ब्लॉग में मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरा जो मेन कीवर्ड है वो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस है। तो मैं उसके अराउंड जो है मेटा टाइटल लिखूंगा। सर्च रिजल्ट पे वही शो होगा कि इस ब्लॉग में डिफरेंस दिखा गया है। लोग क्लिक करेंगे, फिर वो पूरा पेज पढ़ेंगे, ठीक है। सेम मेटा टाइटल है, तो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम जो कीवर्ड है उसका यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से। स्टफिंग नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज यूज़ करते हैं ताकि वो रेलेवेंट लगे। वहीं मेटा डिस्क्रिप्शन आर शॉर्ट समरीज ऑफ अ वेब पेज कंटेंट। पूरे जो मेरे ब्लॉग का जो है उसका हम एक समराइज 150 से 160 कैरेक्टर्स के लेंथ में हम लिखते हैं, ताकि, क्योंकि 160 कैरेक्टर्स के बाद वो गूगल पे शो होता नहीं है, वो जो आपका सर्च रिजल्ट है वो शो होता नहीं है, ठीक है। तो हमें इस मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं 150 से 160 कैरेक्टर्स में लिखते हैं।
as they appears under the page title in the search result. They help search engine understand the content of the page and also influence the way of page is described in search result. अब हमें गूगल का जो क्रॉलर है उससे भी वो भी समझता है कि ओवरऑल वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो HTML टैग्स हैं, तो वो देख के वो समझ लेता है कि ओवरऑल ये किस चीज़ के बारे में लिखा गया है. Both title and descriptions are important for SEO as they can help to improve visibility and click through rate. अब मैंने अपने सपोज कि जैसा कि मैं एक एग्जांपल से ही आपको मैं बताऊंगा. लोग क्या करते हैं कि उनके जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ब्लॉग का उसको उसका वो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, राइट. अब सपोज कि मैंने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का जो डिफरेंस बताया, मेरा टारगेटेड वो है, लेकिन ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने पर्सनल फाइनेंस को डिफाइन किया है, फिर फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ में मैंने इन्वेस्टिंग को डिटेल डिस्क्राइब किया है. तो अगर मैं मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो डिफरेंस है, लेकिन मैं पर्सनल फाइनेंस के टाइटल को मेटा टाइटल डाल दूं और डिस्क्रिप्शन को मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दूं, तो क्या लोग मेरे उस पर क्लिक करेंगे? कभी नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखा हुआ है, राइट. तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल क्लिक करता है, ताकि इससे हमारे वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज होता है, क्लिक्स इंक्रीज होते हैं, ताकि हम अगर रेलेवेंट चीज़ें लिखेंगे उनको लगेगा कि नहीं, इसमें हमारे कीवर्ड, जब हमने कीवर्ड डाला है उसके अकॉर्डिंग ही है. अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, ताकि कैसे हम कीवर्ड हम कैसे चेक करते हैं कि इसमें इसी कीवर्ड के अराउंड जो है रिजल्ट शो हो रहा है. अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे मैं लिखता हूँ कि एसईओ कोर्स ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड है. अब आप देखो, ये है मेटा टाइटल और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन. मैं कुछ और रिजल्ट्स को देखता हूँ. हाँ. अभी देखो आप, ये है लर्न फ्री एसईओ बेसिक कोर्स ऑनलाइन. अब मैंने एसईओ कोर्स ऑनलाइन लिखा है, तो एसईओ कोर्स ऑनलाइन, यहाँ पर देखो हमारा कीवर्ड कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, ठीक है. एसईओ फॉर बिगिनर्स. अब देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में इन्होंने भी कीवर्ड लिखा है एसईओ कोर्स, एसईओ, एसईओ बिगिनर्स, एसईओ कॉन्सेप्ट, इनरोल नाउ, ठीक है. तो अगर ये इन्होंने अपने कीवर्ड के अराउंड ऑप्टिमाइज किया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो जो वहाँ पर मुझे मिला था, जो जिस सर्च रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया था, लर्न फ्री एसईओ बेसिक कोर्स ऑनलाइन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देखो कि यहाँ पर लर्न बेसिक एसईओ कोर्स ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ, इसका टाइटल जो है वो कुछ और ही है, राइट. तो ये चीज़ जो है, ये बनाया जाता है, जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इसीलिए बनाया जाता है, ताकि कोई अगर बिगिनर है इस चीज़ को खोज रहा है, तो वो क्या, उसके दिमाग में क्या आएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है एसईओ फॉर बिगिनर्स, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ पे अगर कोर्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं ये मेरे रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर्स लिखा हुआ है और फ्री लिखा हुआ है और फंडामेंटल्स ऑफ फॉर बिगिनर्स. तो ये कोई बिगिनर अगर आएगा तो ये उसके लिए सबसे अच्छा, वो सच समझेगा कि नहीं ये बहुत सही है, तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा, राइट. अगर मैं सपोज कि यहाँ पर लिखा है एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम, राइट, अगर सेम मैं अगर यहाँ पर डाल देता मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एडवांस एसईओ, तो जो बिगिनर्स वाले हैं उनको तो चाहिए बिल्कुल लो लेवल से एसईओ, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनको तो चाहिए बिल्कुल बेसिक से फिर एडवांस. तो वहाँ पर एडवांस वो देखते तो वो वहाँ पर क्लिक नहीं करते, बोलते नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ बेसिक सर्च कर रहा हूँ, राइट. तो यहाँ पर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, आप साइकोलॉजिकली कह लो, लोग क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ को सोच के वो क्लिक करेंगे, या फिर आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो, अगर वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, तो आप उस तरीके का जो है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालो कि नो अबाउट दिस थिंग इन दिस ब्लॉग, ठीक है, ताकि वो ऐसे भी वो कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे. अगर आपका प्रोडक्ट पेज है, तो आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में ही उनको कॉल टू एक्शन दो कि बाय नाउ, बुक नाउ, इस टाइप से जो है आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, राइट. अब मैं कुछ प्रोडक्ट बेस्ड आपको बताता हूँ. जैसे
देखो यहाँ पर है गिफ्ट हैम्पर मैंने लिखा, तो यहाँ पर बाय कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर्स ऑनलाइन। ये जो बाय लिखा हुआ है, आप अगर इस पेज पे क्लिक करोगे तो ये आपके प्रोडक्ट पेज पे बाय का नहीं लिखा होगा। जस्ट यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन दे रहे हैं ताकि लोगों को लगे जब मेरा इंटेंशन होगा कुछ चीज़ को खरीदने का, तो अगर यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता तो चांसेस कम है। यहाँ पर कॉल टू एक्शन दे रहे हैं ये अपने मेटा टाइटल में, राइट? ताकि मैं उस चीज़ को वो कन्वर्जन करूँ, मैं इस चीज़ को वो चाहते हैं। सी यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेंड गिफ्ट हैम्पर बास्केट मैन वुमेन बाय लग्जरी फूड गिफ्ट बास्केट। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो कहीं भी यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर्स का इनका कैटेगरी पेज है। इस पे अलग-अलग गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर कहीं नहीं लिखा होगा बाय नाउ, राइट? ना ही प्रोडक्ट का टाइटल है किसी में बाय, सीधा प्रोडक्ट का टाइटल है। अगर आप इसी तरीके से हम कॉल टू एक्शन में हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ताकि ऑप्टिमाइज़ करते हैं अच्छे तरीके से। अगर वो ब्लॉग है, तो ब्लॉग में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि नो द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस इन दिस ब्लॉग, राइट? और फिर हम मेटा डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, आर यू लुकिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन, आर यू क्यूरियस टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, दिस ब्लॉग विल क्लियर योर कन्फ्यूजन। तो इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो अगर कोई कंफ्यूज बंदा है जो इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहता है तो वो वहाँ पर क्लिक करेगा, ज़्यादा चांसेस है। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बताया कि कैसे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है और कैसे ये वैरी करता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस पेज के लिए लिख रहे हो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो उसको उस तरीके से लिखो ताकि लोग अपना कॉल टू एक्शन करें, कन्वर्जन करें, क्लिक करें। हमारा मेन मोटिव होता है मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। हम उनके इंटेंशन के अकॉर्डिंग ब्लॉग तो लिखेंगे ही, लेकिन हम मेटा टाइटल ये 50 से 60 वर्ड कैरेक्टर्स का टाइटल और 150 टू 160 कैरेक्टर्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन हम ऑप्टिमाइज़ तरीके से लिखेंगे ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये मेरे ज़रूरत का ही है, मैं वहाँ पर क्लिक करूँ, तो वहाँ पे वो क्लिक करें। ये रैंकिंग में डायरेक्टली मदद नहीं देता है, राइट? अगर आप एसईओ से देखो तो ये वेबसाइट के रैंकिंग में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। अगर सपोज़ कि कोई बंदा सपोज़ आपका नया पेज है, आपने ऑन पेज में मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा, तो क्या होगा कि ये रैंकिंग इंस्टेंटली आपको नहीं देगा, राइट? लेकिन जब लोग देखेंगे उनको लगेगा कि ये मेरे मेरे ज़रूरत का चीज़ है, तो वो वहाँ पर क्लिक करेंगे। जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, तो गूगल ये समझेगा नहीं इस पेज पे कुछ तो है। इस पेज को लोग यूज़र जो है वो ज़्यादा पसंद करें। जैसे वो क्लिक करेंगे तो वो आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, 10% पढ़ें, 20% पढ़ें, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। जैसे क्लिक बढ़ेगा, तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे यूज़र्स और ट्रैफ़िक आपके वेबसाइट पे आने लगेंगे, तो फिर गूगल स्लोली उसको लॉन्ग टाइम में फिर उसकी रैंकिंग इंक्रीज़ करता है। तो इस तरीके से मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, वो हमारे वेबसाइट के रैंकिंग में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड से हम इस चीज़ को ऐड करते हैं। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हम ऐड करते हैं। ये बेसिकली सारे वर्डप्रेस वेबसाइट में सेम ही होगा। कई-कई वेबसाइट में अलग-अलग होता है, अब हम डिपेंड करता है हम कौन-सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे देखो, ये आपका वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड है, राइट? आप इसमें पोस्ट पे जाओगे, जब भी हम कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो हम पोस्ट पे जाएँगे, ऑल पोस्ट पे जाएँगे या ऐड न्यू करेंगे। ऑल पोस्ट पे हमने जितने भी पोस्ट पब्लिश किए हुए ब्लॉग्स वो होगा। ऐड न्यू पे अगर हम जाएँगे, तो हम कोई अगर नया ब्लॉग पोस्ट करें, तो वो हमारे सामने खुल के आएगा। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा कि हम कैसे वर्डप्रेस से ब्लॉग पोस्ट करते हैं। राइट, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं। ये एक बेसिक वर्डप्रेस का एडिटर है। कुछ लोग एलिमेंटर अगर यूज़ करते होंगे या अलग कोई एडिटर यूज़ करते होंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं सपोज़ यहाँ पर कुछ मैंने
एक्स वाई जेड मैंने ब्लॉग का टाइटल दे दिया, राइट। अब यहाँ पर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, 1000 वर्ड्स का मैंने यहाँ पर ब्लॉग लिख दिया, राइट। अब किस कैटेगरी का है, क्या है, वो सब मैं डाल सकता हूँ। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे स्निपेट प्रीव्यू पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर होता है कि इस ये जो है एक स्निपेट है कि किस तरीके से आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे दिखेगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट टाइटल डाल सकते हैं। सपोज़ कि मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा कि नो इन डिटेल नो इन डिटेल अबाउट, ठीक है। अगर मेरा टारगेटेड कीवर्ड ये है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब देखो आपके गूगल पे ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर मैं लिखूँ, तो इसमें मैं फिर 150 से 160 कैरेक्टर्स का 160 कैरेक्टर, देखो प्लगइन खुद आपको बताएगा कि मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स रिकमेंडेड है। इसके बाद आप कितना भी लिख लो वो आपके सर्च रिजल्ट पे शो नहीं होगा। तो इस पोर्शन में हम मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं। फिर हमारे ब्लॉग का जो फोकस्ड कीवर्ड है, जो हमने मेन कीवर्ड सेलेक्ट प्राइमरी कीवर्ड है, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से हम हर एक ब्लॉग के पहले हम अपना ये डाल सकते हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। सेम हम अगर किसी सर्विस और प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का टाइटल सपोज कि मेरा एक गिफ्ट हैम्पर है, उसका नाम है रोज़ बास्केट, राइट। रोज़ बास्केट है, प्रोडक्ट का एग्जैक्ट टाइटल है रोज़ बास्केट, लेकिन वो प्रोडक्ट पेज है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ बास्केट को लोग खरीदें, ठीक है। बाय बाय रोज़ बास्केट ऑनलाइन, राइट। अब मैं अपना ये मैं लिख सकता हूँ। तो देखो ये जो है वो गूगल पे इस तरीके से शो होगा। फिर मैं उस अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ आर यू लुकिंग फॉर रोज बास्केट ऑनलाइन, गेट योर रोज बास्केट फ्रॉम हियर। मैं इस तरीके से लिख के ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। तो ये था बेसिकली मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से वर्डप्रेस पे डालते हैं, वो था। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम एक अच्छा मेटा टाइटल लिख सकते हैं ताकि वो आई कैचिंग हो। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए। तो सबसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें। टाइटल मस्ट बी हाईली रेलेवेंट टू द कंटेंट फाउंड ऑन द स्पेसिफिक पेज। अब मेरा मेरा जो भी पेज है वो जिस चीज़ के बारे में है मैं उसी पेज के अराउंड लिखूंगा, ठीक है। उसके अराउंड रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद प्लेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेज क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द टाइटल टैग सो दे कैच द आई। अब जो जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल जो भी है, मैं अगर गिफ्ट हैम्पर लिखूंगा तो हैम्पर्स देखो आपका मेटा टाइटल में वो चीज़ को गूगल उसको बोल्ड कर देता है। आप अगर देखो तो यहाँ पर हैम्पर्स को बोल्ड किया हुआ है, गिफ्ट को बोल्ड किया हुआ है। वो हमें सजेस्ट करता है कि देखो आपने जो कीवर्ड्स लिखा था वो यहाँ पर बोल्डेड है, तो ये शायद आपके रेलेवेंट का है। देखो गिफ्ट हैम्पर्स लिखा हुआ है, गिफ्ट हैम्पर बोल्ड कर दिया जाता है। तो बोला जाता है कि प्लेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेज क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द टाइटल टैग सो दे कैच आई, राइट। राइट नेचुरली फॉर विजिटर्स एंड अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है उस जो यूज़र किस तरीके से इंक्वायरी करेगा वो आपको थोड़ा समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, राइट। अवॉइड डुप्लीकेशन। आप मेटा डिस्क्रिप्शन में डुप्लीकेट किसी का यूज़ मत करो, ठीक है, क्योंकि वो जो है प्लेगरिज्म फिर आ जाता है आपके उस मेटा डिस्क्रिप्ट कंटेंट में। तो गूगल उसको अवॉइड करता है, उसको लगता है कि इसने किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, राइट। तो अवॉइड डुप्लीकेशन। आप जो भी लिखो अपने वर्ड्स में लिखो, यूनिक लिखो, और लिखने से पहले आप कुछ टूल्स होते हैं जिस पे आप चेक कर सकते हो, राइट। पोटेंशियली इंक्लूड योर ब्रांड नेम एट द एंड ऑफ द टाइटल टैग। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पर गेट स्किल का लिखे थे,
तो एक आपके ब्रांड का भी रिकॉग्निशन होगा इसके साथ, राइट? जो टाइटल है उसके बाद आपने ब्रांड का नाम लिखो। कीप इट बिटवीन 60 to 64 कैरेक्टर्स और मैनी कैरेक्टर्स एज यू कैन फिट इनटू अ 520 पिक्सल डिस्प्ले। इफ यू राइट अ टाइटल दैट आर लॉन्गर देन दैट इट कट्स ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली 60 कैरेक्टर्स का आप लिखो, उसके अंदर ही आप ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि गूगल जो है उसके बाद का आप लिखोगे तो ये ऐसे डॉट डॉट करके आ जाएगा और वो फिर प्योर विजिबल नहीं होता है, कंप्लीट विजिबल। Make it compiling. Your title tag should be appealing enough to entice visitor to click and find more about what you have offered. तो टाइटल को हम उस तरीके से ऑप्टिमाइज करें ताकि उनको लगे उनके इंटेंशन को फुलफिल करे, ठीक है, और हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी पेज है, ब्लॉग का है, टाइटल है, वो हम कंटेंट के रेलेवेंट में लिखें ताकि लोग उसको क्लिक करें। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छा आई कैचिंग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हैव यूनिक डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी पेज ऑन योर साइट, राइट? हर एक पेज का, चाहे आपका कैटेगरी का पेज हो, उस पे कैटेगरी के पेज हो, चाहे प्रोडक्ट पेज हो, हर एक पेज का आप, मैंने जैसे बताया था कि ऑन पेज आपको करना ही करना है, उसी तरीके से आप उसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप लिखो। Create a compiling description using relevant keywords. Make sure what described is what the searcher will get. अब मैंने जैसे आपको बताया कि कीवर्ड का आप यूज़ ज़रूर करें। अगर एक बार ही कर पा रहे हैं तो एक बार ही करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं 160 कैरेक्टर्स में मैं 10 बार कीवर्ड यूज़ करूं ताकि वो ज़्यादा रेलेवेंट लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार ही यूज़ करें, लेकिन उसको ज़रूर करें। ये ज़रूर उसमें लिखें जो कि ब्लॉग में यूज़र जब आएगा तो वो उसको पाएगा, चाहे वो कुछ इन्फॉर्मेशन है या प्रोडक्ट सर्विस है। इंस्पायर क्यूरियोसिटी। अब मैंने इसको बताया कि थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो यूज़र है वो क्यूरियस हो कि उस पे वो क्लिक करके एक बार चेक ज़रूर करे। इस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रोवाइड जस्ट इनफ इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्लेन व्हाट्स द पेज इज़ अबाउट, बट नॉट सो मच दैट इट रूइंस द क्यूरियोसिटी फैक्टर। आपको बस हल्का-फुल्का डिटेल्स देना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा डिटेल दे देना है कि मैं इस ब्लॉग में ये पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, ये हो रहा है, प्रोडक्ट पेज पे आपको ये मिलेगा। फिर ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे और वो क्लिक करे, राइट? इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉल टू एक्शन होगा, बाय नाउ, सब्सक्राइब नाउ, ऑर्डर नाउ, राइट? नो द डिटेल्स। इस तरह से कैसे आप जो है कॉल टू एक्शन ज़रूर बनाए रखें ताकि वो उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है? उसके बाद है कीप योर मेटा डिस्क्रिप्शन बिटवीन 150 एंड 154 कैरेक्टर्स। मैंने इसको एवरेज बताया था कि आप 150 से 160 कैरेक्टर्स के बीच का रखो। इफ़ दे आर टू लॉन्ग, सर्च इंजन विल कट ऑफ द एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, एंड फिर आपको बाकी के कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से डॉट 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 होके दिखेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से एक अच्छा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। वर्डप्रेस में मैंने आपको बताया कि कहाँ पर हम वर्डप्रेस के नॉर्मल एडिटर में हम कहाँ पर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, राइट? उसके बाद उससे पहले हमने समझा था कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे हमने देखा कि किस तरीके से मेटा टाइटल को अलग-अलग कैटेगरी, अगर प्रोडक्ट पेज है या ब्लॉग है या सर्विस पेज है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, और कैसे कीवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, राइट? तो इस पार्ट में हमने समझा, ऑन पेज के इस पार्ट में हमने समझा कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और कैसे एक अच्छा मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं।